इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बीजेपी खेमे से आ रही है। जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी पार्टी है उसमें अब पोजीशन जो है, एक बड़ी पोजीशन जो है वो सुरजीत सिंह सलाथिया को दे दी गई है। उन्हें जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब से थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन जो है वो बीजेपी द्वारा जारी की गई है और वो सर्कुलेट की गई है और हमारे पास भी वो नोटिफिकेशन है जिसमें यह बता दिया गया है कि श्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी को वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त कर दिया गया है बीजेपी पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में। अभी आने वाले दिनों में ये भी देखा जा रहा है जिस तरह से डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है वो इसी माह जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हुआ तो जनवरी तक ये कहा जा रहा है कि वो कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की भी बात लगातार चल रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में अप्रैल या मई तक विधानसभा चुनाव के जो है उनकी भी अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अब सुरजीत सिंह सलाथिया को जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। अब सभी जो अभी तक अगर देखा जाए जितनी भी अपडेट आ रही थी वो अब तक पहुंच रही थी, किस तरह से एनसी से उन्होंने अपने आप को अलग किया, चाहे वो देवेंद्र सिंह राणा की बात की जाए या सुरजीत सिंह सलाथिया की बात की जाए और अलग अलग नेताओं की बात की जाए जो एनसी से अलग हुए, बाद में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। जो बड़े दो चेहरे बीजेपी में ज्वाइन हुए थे हालिया, वो यही दो चेहरे थे, एक देवेंद्र सिंह राणा और दूसरे सुरजीत सिंह सलाथिया। और अब जिस तरह से उनके नाम की घोषणा वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें बना दिया गया, अब देखना होगा कि आगे की क्या और रणनीति जो है बीजेपी लेकर चल रही है। जिस तरह से उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और सुरजीत सिंह सलाथिया की बात की जाए तो एक लंबी बेल्ट जो है जिस एरिया के वो हैं और जहां से वो अक्सर चुनाव लड़ते हैं, उस बेल्ट के जितने लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और अगर अभी उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है तो यही देखते हुए बनाया है कि उनके इलाके के जितने भी लोग हैं उनके साथ हैं, तो आने वाले समय में जब वो बीजेपी के जो है खेमे में ही सारे के सारे वोट जो है वो डालेंगे। जिस तरह से उन्हें भी फिलहाल जो है बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अभी अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के बीजेपी खेमे की तो वाइस प्रेसिडेंट की एक लंबी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट जो है अभी से देखा जाएगा 5 से 6 लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किए गए हैं। उसमें से अब जो है वो सुरजीत सिंह सलाथिया भी बन चुके हैं। अब ये देखना होगा कि बाकी जो लोग हैं बीजेपी के जो पुराने बहुत समय से हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनको ये सही लगता है कि इस तरह की अगर रणनीति देखा जाए तो आला कमान के जो बड़े बड़े नेता होता है, जो बीजेपी पार्टी का बड़े बड़े नेता है, वही इस तरह के डिसीजन लेते हैं। और अभी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, रविंदर रैना जो हैं उन्हीं के हस्ताक्षर हुए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इनकी वाइस प्रेसिडेंट इनको जो बनाया गया है उस पर जो नोट जारी किया गया है उसमें रविंदर रैना जी के सिग्नेचर है क्योंकि वो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर में। और उनके बाद जितने भी पद आते हैं अलग अलग लोगों को सुपुर्द किया गया है जिसमें सुरजीत सिंह सलाथिया का भी एक बड़ा नाम जो है वो आ चुका है। अब देखना होगा कि 2 लोग बड़े चेहरे जो इन्वॉल्व हुए थे बीजेपी में और देवेंद्र सिंह राणा की भी बात की जाए, अभी तक उन्हें किसी पद के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। पहला नाम जो आया है वो सुरजीत सिंह सलाथिया का आया। अब देखना होगा क्या देवेंद्र सिंह राणा के लिए कोई और पद जो है वो देखा जा रहा है क्या और उनके लिए रणनीति बनाई जा रही है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब जिस तरह से सुरजीत सिंह सलाथिया को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है बीजेपी का जम्मू कश्मीर में, तो अब ये रणनीति क्या रहेगी। लेकिन जो पुराने लोग बीजेपी के हैं, जो पुराने नेता बीजेपी के हैं, क्या उनको ये डिसीजन उस तरीके से वो ले पाएंगे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कोई भी पार्टी में आता है वो चाहता है कि उसे एक अच्छा ओहदा जो है, अच्छा पद जो है वो दिया जाए। अच्छे पद पर हर व्यक्ति जो है, हर नेता जो है वो रहना चाहता है। अभी देखना होगा क्या बाकी जो नेता हैं, जो बाकी पुराने बीजेपी के कदावर नेता है, क्या वो इस नई नियुक्ति को नए अपने वाइस प्रेसिडेंट को उस तरीके से ले पाएंगे जिस तरह के बाकी पार्टी के नेताओं को वो लेते हैं। क्या उनको वो अखरता है या नहीं करता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जब से ये 2 नए चेहरे या बाकी और नए चेहरे बीजेपी में शामिल हुए हैं। कोई ऐसी पार्टी से बात नहीं है कि उन्हें बुरा लगा हो या उनको लगा हो कि हमें पीछे दरकिनार किया जा रहा है। इनको जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से अभी इनको एक ओहदा दे दिया गया है, और ये मैं पहले कह चुका हूं कि आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं शायद इसके लिए ही ये सारी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि आगे जो बाकी पार्टियों के जो लोग हैं, जो अगर अपोजिशन पार्टियों की बात की जाए उनकी, क्योंकि उनका खेमा कहीं ना कहीं अभी जो है लड़खड़ाया हुआ है, चाहे वो एनसी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए, ये सभी अपोजिशन पार्टियां जो कहीं अपने वजूद के लिए अभी भी लड़ रही है। अगर महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं जब भी जम्मू में आती है, जम्मू प्रोविंस में आती है, अलग अलग इलाकों में जाती है, तो वो 370 का राग अलापते हैं या और इसी एजेंडे को लेकर जो है वो राग अलापते हैं। वहीं एनसी की बात की जाए तो उनके भी इसी एजेंडे को लेकर कहीं
हाँ, या नाम में बातचीत होती रहती है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अभी जो खेमा है उनका बटा हुआ है। एक तरफ जो है वो जीए मीर अलग नज़र आ रहे हैं, हालांकि उनकी तरफ से इस तरह की बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलग थलग उनके लोग भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आज़ाद के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनका अलग खेमा नज़र आ रहा है। लेकिन हालिया अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से जो बात कही गई थी 370 को लेकर, उन्होंने ये भी कहा था कि शायद अब कांग्रेस भी 370 वापस नहीं ला सकती, और अगर कांग्रेस की बहुत सारी सीटें भी होती तो वो हटा भी नहीं सकती थी। इस तरह की बातें बहुत सारी जो है वो गुलाम नबी आज़ाद द्वारा भी कही गई। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस में चल क्या रहा है, क्या गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे से नाराज़ हैं या कुछ और चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है जो मजबूती से सामने आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो नाराज़ भी रहते हैं, आए दिन बहुत सारी बातें जो है वो बीजेपी पार्टी के खिलाफ करते हैं, रोज़ नारेबाजी जो है वो भी बीजेपी के खिलाफ होती है, क्योंकि सेंटर में भी सरकार उनकी है और ऑब्वियसली उन्हीं के खिलाफ बात भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत खेमे की तरह बीजेपी ही सामने आ रही है, और उन्हीं बाकी अपोजिशन पार्टियों के नेता जो उन पार्टियों को छोड़ते हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और अब उनको पोजीशन भी जो है वो अच्छी मिल रही है। अभी देखना होगा कि आगे और क्या क्या चीज़ें जो है वो सामने आती है, और जो देवेंद्र सिंह राणा हैं उनको किस पोजीशन पर लाया जाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।